का समर्थन करने वाला आदमी है। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। भाजपा का पूरा आकार मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लटपट है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खबर आ रही है कि शंकराचार्य जी को जिस तरह से इन्होंने स्नान करने से रोका, माघ मेले में जाने से रोका, जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक नोटिस थमा दिए। अब खबर आ रही है कि उन्होंने दूसरा नोटिस भी भेज दिया है, जिसमें प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य जी से कहा जा रहा है कि क्यों ना आपकी एंट्री जो है वो मेले में बैन ही कर दी जाए पूरी तरह से। अब इसे लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली हैं, ये आपको बताती हूँ। मुश्किलें इस तरह से बढ़ने वाली हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी के खिलाफ अब चारों शंकराचार्य जो हैं वो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो 19 साल बाद जो है ये चारों शंकराचार्य जो है वो एक साथ मंच पर आने वाले हैं, जिसके बीच मोदी सरकार की जो जड़ें हैं वो हिलने वाली हैं। क्योंकि मोदी सरकार अक्सर हिंदू कार्ड पर ही जो है वो सारा चुनाव लड़ती है। अब कहा जा रहा है जगह जगह पोस्टर लग चुके हैं कि शंकराचार्य का अपमान जो है वो हिंदुत्व का भी अपमान है, और ऐसे में जो हिंदू हितैषी सरकार है वो ऐसा कैसे कर सकती है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। ये तमाम चीजें जो हैं वो मोदी सरकार की मुश्किलें और योगी सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा सकती हैं। क्या खबर आ रही है? शंकराचार्य जी ने क्या जवाब दिया है? प्रशासन उनसे क्या कह रहा है? और 19 साल बाद ये जो चारों शंकराचार्य एक मंच पर दिखेंगे तो क्या होगा? क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल करके सामने आएंगे? इस पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। सबसे पहला ट्वीट आपके सामने एबीपी का, जिसमें लिखा है अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य, दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। खबर भी आपके सामने है जिसमें लिखा है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। चारों पीठ के शंकराचार्य 19 साल बाद एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 को दिल्ली में गोरक्षा को लेकर बड़ा आयोजन है। गो माता राष्ट्र माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं, और अगर आए और जिस तरह से उनका अपमान प्रयागराज के माघ मेले में किया गया, इसे लेकर मोदी सरकार को एक बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में जो है वो चुनाव है। बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, असम में चुनाव है, कई जगह चुनाव है, जिसके बाद इन्हें जो है वो मुंह की खानी पड़ सकती है। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम निष्पक्ष खबरें आपको दिखाते रहें। अब पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, खबरों में क्या कहा जा रहा है, नोटिस जो भिजवाया गया है उन्हें प्रशासन की तरफ से दूसरा नोटिस कहा जा रहा है कि भिजवाया गया है, इस नोटिस में क्या कहा गया है और शंकराचार्य जी ने इस नोटिस का जवाब क्या दिया गया है, ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं समीर रात मार्च मिश्रा का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन के पहले नोटिस का जवाब भेज दिया, तो आज मेला प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस थमा दिया है। पिछली बार कहा था कि आप अपनी वैधता का कागज प्रमाण दिखाएं कि आप संत हैं, शंकराचार्य हैं या नहीं, और आज पूछ रहा है कि आपको हमेशा के लिए माघ मेला क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा नोटिस थमा दिया है। पहले नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद दूसरा नोटिस थमा दिया, जिसके बाद उनकी एंट्री बैन करने को लेकर जो है उन्हें यहाँ पर कह दिया है। वहीं लखनऊ में जो है जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लखनऊ में ये पोस्टर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, ऐसे में शंकराचार्य के इस अपमान का बदला हिंदू लेगा, वोटिंग करके या नहीं ये तो आने वाले चुनावों में ही देखने को मिलेगा। A9 का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि पोस्टर सपोर्टिंग ज्योतिष पीठ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पुट अप बाय समाजवादी युवा सभा लीडर आशुतोष सिंह आउटसाइड समाजवादी पार्टी ऑफिस आफ्टर द फॉर्मर वाज सर्व अ गवर्नमेंट नोटिस ऑन शंकराचार्य क्लेम। यानी कि यहाँ पर समाजवादी के जो युवा हैं आशुतोष, उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर जो है वो पोस्टर चस्पा किए हैं। कहा गया है कि ये पोस्टर तब चस्पा किए गए हैं जब उन्हें उनके प्रमाण साबित करने का ही नोटिस थमा दिया गया था। इसी के साथ शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है। बदसलूकी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए बोले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद,
100 करोड़ सनातन धर्मियों का आचार्य का अपमान किया गया है। जब तक सम्मान पुनर्स्थापित नहीं होता, धरना जो है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धरना आज भी जारी है और ये जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अब यहाँ पर अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग राय दे रहे हैं। कई लोग शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग मोदी सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं कृष्णकांत का, जिसमें लिखा है, तो अब किसी संत को आप गंगा नहाने से रोक देंगे? किसी दुष्टम व्यक्ति को भी गंगा नहाने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक संत को गंगा नहीं नहाने देंगे? ऐसा तो कोई राक्षसी वृत्ति का पतित मनुष्य ही सोच सकता है। खुद को ईश्वर समझ लिया है। गंगा किसी नेता या अधिकारी के पिताजी की जागीर है क्या? ये सोच के भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य को गंगा क्षेत्र में हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो लोगों का गुस्सा किस तरह से फूट रहा है ये भी आपके सामने है। इसी के साथ अंजू यादव का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंकराचार्य जी की तरफ से जो जवाब दिया गया है नोटिस को प्रशासन की तरफ से, प्रशासन को, वो आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है कि शंकराचार्य का योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को करारा जवाब। दूसरा भेजा हुआ नोटिस पर भी उन्होंने जो है वो जवाब दिया है। उनकी तरफ से लिखा गया है कि मेला प्रशासन को इतना पता होना चाहिए कि बग्गी को घोड़े खींचते हैं, वो पालकी में सवार थे ना कि बग्गी में। मौके पर अव्यवस्था खुद अधिकारियों ने फैलाई है और वो भी जानबूझकर। शंकराचार्य की पालकी को ऐसी ढलान पर छोड़ दिया गया ताकि वो नदी खड्डों में गिर पड़े। ये उनकी हत्या की सरासर साजिश थी। वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों और शंकराचार्यों के समर्थन से शंकराचार्य हैं। मेला प्रशासन को इस बाबत सवाल उठाने का हक नहीं है। आगे लिखा है, अगर मेला प्रशासन ने कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शंकराचार्य ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। हैरानी इस बात की है कि जिन्हें भगवा और धर्म के नाम पर सत्ता की कुर्सी दी गई है, उन्हीं के अधिकारी बट्टुक ब्राह्मणों की शिखाएं खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सरकार कहती है कि हम तो हिंदुओं हितैषी सरकार है, संतों की सरकार है। योगी जी खुद अपने आप को संत बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में संतों का किस तरह से अपमान किया गया, चोटी पकड़ कर जो है वो संतों को, साधुओं को मारा पीटा गया है, ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। वहीं अखिलेश यादव शंकराचार्य जी के समर्थन में क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई सरकार साधु संतों का अपमान करेगी तो हम सरकार के खिलाफ जो है वो खड़े होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य जी के अपमान का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नरेंद्र प्रताप यहाँ पर कई तस्वीरें शेयर करते हैं और लिखते हैं कि प्रयागराज के माघ मेले के अंदर एक और मेला जुट गया है। देश विदेश की मीडिया का जमावड़ा लग गया है। शंकराचार्य जी के लाइव इंटरव्यू हो रहे हैं। सरकार नहीं बोल रही, सरकार सिर्फ नोटिस दे रही है। मीडिया के सामने कल से अफसर नहीं आ रहे हैं। वहीं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जैसे औरंगजेब ने मंदिर तोड़े वैसे ही योगी मोदी मंदिर तोड़ रहे हैं। शंकराचार्य पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार में, मोदी शासन में 150 से ज्यादा मंदिर जो है वो तोड़ दिए गए हैं और काशी में भी लगातार किस तरह से मणिकर्णिका घाट और वहां पर जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये पूरा मामला देखा कि किस तरह से ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि मेला प्रशासन कह रहा है कि आपकी एंट्री क्यों ना आपकी एंट्री जो है वो हमेशा के लिए बैन ही करवा दी जाए। अब इसे लेकर मामला और भी ज्यादा भड़क उठा है और अब जिस तरह से 10 मार्च को ये सम्मेलन, ये आयोजन, ये आंदोलन होने की बात कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है वो अच्छा खासा नुकसान होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस बात पर। कई लोग कह रहे हैं कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि। विकास यहाँ पर कह रहे हैं कि बातें विश्व गुरु बनने की और हालात ऐसे कि अपने लोग ही नहीं संभाले जा रहे हैं, गजब का माहौल है। फाइट फॉर राइट के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि अब वो दिन दूर नहीं जब प्रशासन और कोर्ट तय करेगा कि हम किसको अपना आराध्य माने। और तो और ये नेता अपनी शक्ल जैसी भगवानों की मूर्तियां बनवा मंदिरों में स्थापित करवा रहे हैं और हम लोगों को बाध्य किया जाएगा कि उन्हीं मूर्ति की पूजा करो। तो सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन हो रहे हैं। आप शंकराचार्य के अपमान को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से 10 मार्च को चारों शंकराचार्य साथ आने की बात कर रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे? क्या मोदी सरकार को इससे डरना चाहिए या फिर शंकराचार्य जो कुछ कह रहे हैं उसे मानकर ये मामला सुलझा लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।